जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटल्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं, जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो ये आपके मेटल्स होते क्या हैं, कहाँ से आए हैं। तो आप देखेंगे आपके सामने विजिबल है पीरियोडिक टेबल। बेसिकली जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल है, अगर उसको मैं देखूं तो उसके कितने कैटेगराइज, दैट मीन्स कितने पार्ट में एलिमेंट को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक आपका मेटल मिलेगा, और दूसरा आपका मेटलॉइड मिलेगा, तीसरा आपका क्या मिलेगा, नॉन मेटल मिलेगा। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो ये आपका टोटल जो आपको नियर अबाउट सिल्वर कलर दिख रहा है आपका मेटल है, लाइट ग्रीन कलर जो आपका दिख रहा है वो मेटलॉइड है, और उसके बाद जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। और अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल्स की बात करूं तो आप देखेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में जो इनके नंबर हैं आपको देखने को मिलेगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हम बात कर रहे हैं टोटल जो मेटल है 92 है। दैट मीन्स जो हायर परसेंटेज है एलिमेंट का वो आपके पास क्या है, मेटल है। और दूसरी हम बात करते हैं दैट मीन्स मेटलॉइड की, तो आपके पास देखेंगे जो मेटलॉइड हैं वो कितने हैं, 6 मेटलॉइड हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं नॉन मेटल की, कि यहाँ पर हमारे जो पास पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल नॉन मेटल कितने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 नॉन मेटल आपको देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी, 20 नॉन मेटल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बेस पे हमें समझना है, जब हमारे पास मेटल 92 है, मेटलॉइड 6 है और नॉन मेटल क्या है, 20 है। जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप काउंट करेंगे जो आपके सामने रिप्रेजेंट्स है, आपको टोटल ये बातें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारे पास मेटल्स है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ये मेटल है, नॉन मेटल है। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जो हमारे पास एलिमेंट है उसका क्या है, एक स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स एटॉमिक फॉर्म है। और उस एटॉमिक फॉर्म में हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, और उसके आउटर मोस्ट जो सेल हैं उन सेल में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली अगर किसी भी एटम्स की हम बात करते हैं तो जो आपका एटम्स होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेटल्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। यहाँ पर आप देखेंगे, आप अगर हम मेटल की डिफिनेशन की बात करें तो द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, इट इज़ एबिलिटी टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारी टोटल मीनिंग आती है उस बेस पे आपको ये समझना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कौन सा गेन करेगा। उसके बेस पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन सब्सटेंस, गिवन एटम्स, गिवन एलिमेंट्स मेटल है, अदरवाइज कैसा है, आपका नॉन मेटल है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, ए मेटल इज एन एलिमेंट हुइच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जो भी आपके पास मेटल होगा वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर बेसिक टर्म की अगर मैं आपसे बात करूँ, कैसे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो मीनिंग आपको ये समझना है, जैसे हम लोग रीड करते हैं, ऑक्टेट रूल रीड करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल रीड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के 16 इलेक्ट्रॉन रूल रीड करते हैं। तो जो हमारे रूल्स हैं उस अकॉर्डिंग हम चलते हैं, और वहाँ पर हमें ये मिल जाएगा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। मैं आपसे एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पर जैसे मेरे पास सोडियम हो, तो सोडियम का अगर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिंपल भी बोल रहा हूँ तो आप क्या राइट करेंगे, 281। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 है। लुइस ने क्या बोला है अपने कॉन्सेप्ट में कि कोई भी एलिमेंट्स अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स सोडियम क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, Na+ में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, मेटल हो गया। हमें रूल को अपने माइंड में रखना है, कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है, और उस बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। दैट मीन्स जो हमें सब्सटेंस गिवन है वो हमारा मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा।
इन केस में बात करूं, अगर आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम भी हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे 282, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, Mg2+ में। तो इट मीन्स मीनिंग हमें क्या समझनी है, जब आपका Mg2+ में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर दिया। तो फर्स्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर सकते हैं या तो लॉस कर सकते हैं। इन केस अगर वो लॉस कर रहे हैं, लॉस किस लिए करेंगे, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेंगे, स्टेबल रखना चाहेंगे, इसलिए वो लॉस करेंगे, और गेन भी इसीलिए करेंगे। तो इस बात को अपने माइंड में रखनी है। जो भी लॉस कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। और साथ में जब वो लॉस करते हैं तो जो आयन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप पॉजिटिव चार्ज है, तो इट मीन्स हम बोलेंगे जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और दूसरा क्या है, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। आइए हम बात करते हैं जो हमारे पास मेटल हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। नंबर 1 आप देखेंगे, मेटल्स आर सॉलिड। मोस्टली जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। आप जानते हैं एलिमेंट की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मोस्टली किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। बट हमारे पास एक्सेप्शन में एक ऐसा मेटल है जो मरकरी है, वो आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स आर हार्ड। जो मेटल्स होते हैं बेसिकली, अगर मैं आपसे बात करूं आयरन की, कापर की, एल्यूमिनियम की, ये सब हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बट अगर कुछ ऐसे हमारे मेटल्स हैं जो एक्सेप्शन है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये आपके सॉफ्ट मेटल हैं, इनको हम नाइफ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर प्रॉपर्टीज़ की। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, दैट मीन्स जो मेटल है अगर इनको आप कट करेंगे तो इनको आप एक शाइनिंग, इनकी जो सरफेस होगी आपको चमकती हुई दिखेगी। नेक्स्ट है आपका मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल। अगर हम बात करें मैलिएबल की तो इसका मतलब ये है जो मेटल्स है उसको हम बीट करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन केस जो हमारे पास मेटल्स है, डिफरेंट टाइप्स के आप वायर देखते होंगे आपके घर में यूज़ किया जा रहा है, वो भी क्या है, मेटेलिक वायर है। दैट मीन्स मेटल को जो डक्टिलिटी है, इसका मीनिंग ये होता है कि हम इसको वायर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जो मेटल्स होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गैलियम की, सीजियम की, ये आपके लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। दैट मीन्स अगर इनको हम अपनी हथेली पर रख लें तब ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। इनका जो टेम्परेचर है, अगर हम सीधी सीधी बात करें मेल्टिंग पॉइंट, तो इनका आपका 25 से लेकर 30 के बीच में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। इन केस अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल्स की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर। जो आपका सिल्वर है वो कैसा है, बेस्ट कंडक्टर है। एंड कापर, ठीक है, कापर एंड सिल्वर आपका क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। बट अगर हम बात करें पुअर कंडक्टर हीट की तो आपके पास कौन से एलिमेंट है, लेड है और साथ में क्या है, मरकरी है। लेड है और क्या है, मरकरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट को भी कंडक्ट करते हैं और साथ में किसको, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर आपसे बात की जाए कि बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी के, तो आपका आंसर क्या होगा, सिल्वर एंड कापर। लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। दैट मीन्स जब इनको हम हीट करेंगे, आप हैमर ले लीजिए और इसको हीट कीजिए, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक वॉइस साउंड प्रोड्यूस होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। तो टोटल प्रॉपर्टीज़ है
दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं मेटल की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। दैट मीन्स क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे रिएक्शन होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेटल्स क्या होते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।